जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अदृष्टा स्वभूतानां मैत्रो करुण एव च निर्ममो निरंकारः सम दुख सुखः क्षमिः संतुष्टः सत्संग योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मया प्रतम मनोरबुद्धिर्यो मद्भक्तं क्षमये प्रिया। भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज अर्जुन जी से कह रहे हैं क्या कि जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबका निस्वार्थ भाव से कृपामय मित्र है, यानी कि जो किसी प्रकार का स्वार्थ, जो अपना पराया ऊंचा नीचा किसी प्रकार का भेद किए हुए बिना जो सबका मित्र है, जो सब पे जो है कृपा करता है, जो ममता और मिथ्या अहंकार से रहित है, यानी जो किसी प्रकार की जो है उसको कोई मिथ्या आडंबर नहीं रखता, किसी को उसको कोई ममता नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, किसी से कोई बैर नहीं है, और जो सुख और दुख में जो समान जो रहता है, जिसको सुख में और दुख में किसी प्रकार का कोई उसका हलचल उसके अंदर पैदा नहीं होती है, जो क्षमावान है, जो हमेशा दूसरों के दुखों को जो क्षमा करता है, जो क्षमा करना जानता है, तथा जो हानि और लाभ में सदा संतुष्ट रहता है, जो हर प्रकार से अपने आप को जो है प्रभु को निशावर कर चुका है, यानी हर चीज में जो प्रभु की जो है कृपा ही समझता है, और जो दृढ़ निश्चय वाला है, जो अपने निश्चय पर दृढ़ रहने वाला है, अडिग रहने वाला है, और जिसने जो भक्ति योग के प्राण है, जिसने अपने मन बुद्धि को जो है सिर्फ भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में लगा दिया है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि जिसने जो है अपने मन और बुद्धि को जो है दृढ़ निश्चय करके मुझ में लगा दिया है, अर्थात उसने परब्रह्म परमेश्वर में जिसने अपने को निछावर कर दिया है, और वह जो है मेरा भक्त जो है मुझे सबसे प्रिय है। इसलिए मनुष्य भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य को जो है अपना और पराया का त्याग करके, लाभ और हानि का त्याग करके, और किसी प्रकार का राग द्वेष से जो है रहित रह करके, किसी प्रकार से ममता बुद्धि से रहित होकर के, किसी प्रकार से जो है द्वेष भाव से जो है ऊपर उठ करके, जो सिर्फ भगवान को ही सब कुछ मानता है, हर चीज में जब लाभ होता है उसमें भी भगवान की कृपा ही समझता है, जब कोई दुख मानता है तो उसको भी जो है वो भगवान की कृपा समझता है, तो ऐसा भक्त जो है भगवान कहते हैं मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि हर प्रकार से, जिस प्रकार से भी उसको भगवान रखे, जिस हाल में रखे उस हाल में उसको संतुष्ट रहना चाहिए, और उसको जो है भगवान की कृपा समझ करके, क्योंकि यदि हमें कोई दुख भी आता है जिसको हम दुख समझते हैं, ना तो वो दुख है, जिसे हम सुख समझते हैं ना ही वो सुख है, क्योंकि अब हमें लगता है कि हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे लिए सुख कार्य है, ये हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन भगवान जो है हमें वही देते हैं जो हमारे लिए कल्याणकारी होता है। जैसे अगर छोटा बच्चा है वो आग को पकड़ने जाता है या सांप से खेलने जाता है, तो उसके जो माता जो है उसको आग को कभी नहीं पकड़ने देती है, ना ही उसे सांप से खेलने देती है, ना उसको कहीं जंगल में कूद जाने देती है। क्यों नहीं जाने देती है? तो बच्चा वहां जाने की जिद करता है, उसको अच्छा लगता है, लेकिन माता उसको नहीं जानती है। माता जानती है कि उसके वहां जाने से, उसको सांप के साथ खेलने से या आग को पकड़ने से जो उसको कष्ट होगा, इसलिए माता कभी कभी जो है उसमें डांट भी देती है, कभी कभी प्यार के शपथ भी लगा देती है। इसी प्रकार से जो है भगवान भी जो है हमारे लिए वही जो निश्चित करते हैं जो हमारे लिए कल्याणकारी होता है, जिसमें हमारा भला होता है। इसलिए हमें कभी दुख में निराश नहीं होना चाहिए, दुख में भी हमें सुख को खोजना चाहिए, कि जो हमारे लिए वास्तविक जो दुख होता है ना, उसके पीछे भी ना कोई सुख छिपा हुआ होता है। अब एक छोटी कहानी में आपको सुनाता हूं कि प्राचीन काल की बात है कि एक राजा हुए, तो वो राजा के जो है मंत्री थे, वो बड़े सूझबूझवान, धर्मज्ञ, मर्मज्ञ, और जो है वेदों के जानने वाले, और भगवान की जो
असीम जो है भगवान के असीम भक्त थे, उनके जो मंत्री थे। तो एक बार वो राजा जो है जंगल में शिकार खेलने गए। जब शिकार खेलते हुए जब उन्होंने धनुष पर जब प्रत्यंता चढ़ाई तो उनकी जो है एक अंगुली है ना, एक अंगुली का जो अगला हिस्सा जो है वो कट करके जो है उसमें डोरी में फंस करके कट करके गिर गया। अब गिर गया तो तुरंत जो है, अब राजा थे भाई, उनकी जब अंगुली कटी तो वहां सारे जो उनके जो साथ में सेना के लोग थे, सेनापति लोग थे, सबने तुरंत अपना जो है कपड़ा व्यवस्था करी, कपड़ा फाड़ करके उनकी अंगुली बांधी। तो जो उनके मंत्री जो थे वो बड़े सूझबूझवान थे, तो उन्होंने कहा राजा से, भगवान जो करता है वो भले के लिए करता, अच्छा हुआ। इतना कहना था तो राजा का तो क्रोध सातवें आसमान पर चढ़ गया। राजा सोचने लगे ये मेरे मंत्री, मेरा मंत्री जो है मेरा ही खाता है, मेरे राज्य में रहता है, मेरे सारे सुख साधनों का भोगता है, और आज मेरी अंगुली जो है कट करके गिर गई है, और ये कहता है कि भगवान जो करते हैं भले के लिए करते हैं, भगवान अच्छा करते हैं। तो उसको जो है उस पर बड़ा क्रोध आया। उसने तुरंत अपने राज्य से उसको निष्कासित कर दिया और उसको कह दिया कि आज के बाद जो है तुम मुझे राज्य में कभी दिखाई नहीं देना चाहिए। मंत्री तो फिर वही था, मंत्री तो वही कहा भगवान जो करते हैं भले के लिए करते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, ऐसा बोल करके वो फिर आगे निकल पड़े। तो उसके जो कुछ जो सेना की जिनको आज्ञा दी थी कि मंत्री को जो है देश निकाला करने के लिए, उसको उसने गुप्त सूचना दी कि अब ऐसा है, मैं अमुक अमुक नगर में जा रहा हूं, अमुक अमुक शहर में रहूंगा, जब कभी जरूरत पड़े तो आप मुझे वहां से ढूंढ सकते हैं, वहां मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा। इतना वो मंत्री उनको बुला करके अपना देश से निकल गया, दूसरे देश चला गया। तो इधर क्या हुआ, जब राजा का काफी दिन जो है राज्य चलता रहा, तो राजकाज वो करता रहा। एक दिन क्या हुआ, अचानक फिर राजा जो है शिकार खेलने जंगल में गए। शिकार खेल रहे थे, शिकार खेलते खेलते वो जो अपने सेना की जो उनकी टुकड़ी थी उनसे वो रास्ता भटक गए, और रास्ता भटक करके वो अलग हो गए, उनका घोड़ा जो है अलग चला गया। तो जाते हुए एक ऐसे घनघोर जंगल में फंस गए जहां वहां जंगल के जो कबायली लोग थे उन्होंने उन्हें घेर लिया राजा को। तो जो जंगल के जो आदिवासी जो थे, कबायली लोग जो थे, उन्हें घेर लिया और उनको ले जा करके वो अपने राजा जो अपनी जो राजा थे उनके पास ले गए, अपने जो कबायलियों जो राजा था उनके पास ले गए। तो राजा ने कहा कि भाई ऐसा है, कल हमें अपनी माता की जो है पूजा करनी है, हमें बलि के लिए जो है एक मानुष की जरूरत थी, वो आप ले आए हो, कल हम जो है इस मनुष्य की जो है बलि देंगे। तो इस प्रकार से जब उसको बलि देने के लिए तैयार किया गया, अब उसको जो है बलि देने से पहले क्या होता है कि जैसे बलि देते हैं पर उसको नहलाते धुलाते उसको पूरा तैयार करता है, टीका वीका लगा करके उसको स्वच्छ करके तब उसकी बलि दी जाती है। तो जब उसको बलि देने के लिए तैयार किया गया, सब कुछ तैयार किया गया, तो जैसे ही उसकी बलि चढ़ने वाली थी तो उसी समय जो है उनकी जो माता जो उनकी कुल देवी जो थी कबायलियों की, उसने कह दिया कि ये राजा जो है अंगहीन है, इसका जो है एक अंगुली कटी हुई है, ये अंगहीन है, इसलिए इसकी बलि मुझे स्वीकार नहीं है। तो जब देखा उसको टटोला गया तो उसकी एक अंगुली जो है कटी हुई थी। तो जब ऐसा देखा तो कबायलियों ने उसे छोड़ दिया। अब राजा के समझ में आई कि सेनापति ने क्यों कहा कि भाई जो भगवान जो करते हैं वो भले के लिए करते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ। यदि उस दिन मेरी अंगुली नहीं कटी होती तो आज मेरी बलि यहाँ पर निश्चित थी। राजा के बात समझ में आई, उसने तुरंत जो है अपने उस मंत्री को बुलवाया और फिर जो है अपने राज्य में राज संभालने लगा। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान जो करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं, लेकिन हम अल्प ज्ञानी लोग हैं, हमारे अंदर जो है अपना अहंकार भरा हुआ है, इसलिए हम वो चाहते हैं कि जिसमें हमें सुख मिले। लेकिन भगवान क्या है, भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए जो परम हर किसी को भगवान ऐसा नहीं करते, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, जब भगवान किसी पर विशेष कृपा करते हैं, जिसको भला करना चाहते हैं तो उस पर वो विशेष कृपा करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि आश्रय समपन्ना मूला जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यम कौन्तेयो तदाचाधमागतिम। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन जी से कि अर्जुन जी देखो, जो मनुष्य योनि जो है ना, ये जन्म जन्म से आसुरी योनि को प्राप्त होकर के ये मूढ़ जो है कभी मुझको प्राप्त नहीं होते, और फिर ये जो है उस परम जो है अधम गति को गिरते जाते हैं और नीचे और नीचे और नीचे अधम गति को जाते जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो धन लोभता में, जो माया मोह में फंसा हुआ है, जो नाना प्रकार के कुकर्म में फंसा हुआ है, तो भगवान जो है उसको फिर उसी तरह का जो है बना देते हैं।
क्योंकि जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं, जब भगवान किसी को भला करते हैं, तो उसको भगवान ने हम पर कृपा करी, हमारा जो है उद्धार करने के लिए हमें मनुष्य योनि प्रदान करी। और मनुष्य योनि में जो है हमें जो है अपने इसमें सत्कर्म करने के लिए, भजन करने के लिए, दान करने के लिए, यज्ञ करने के लिए हमें यह मनुष्य योनि प्राप्त हुई। अब यदि हम इसमें रह करके इस मनुष्य योनि प्राप्त होने के बाद भी हम नाना प्रकार के दुष्कर्म करते रहें, नाना प्रकार के बुरे कामों में फंसे रहें, और हम ऐसे कर्म करें जो पशुवत हो, तो फिर हमें इस मनुष्य योनि को प्राप्त होने का क्या फायदा हुआ। तो भगवान कहते हैं जो ऐसा मनुष्य जो है फिर वो और नीचे योनि को गिरता जाता है, क्योंकि 84 लाख योनियां है, 83,99,999 योनियां तो जो है पशुवत है। मात्र एक योनि ऐसी है जो मनुष्य योनि प्राप्त होती है, जिसमें मनुष्य जो है अपना उद्धार कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। अगर इस मनुष्य योनि को भी हमने ऐसे ही गवा दिया, इसको भी निरर्थक कर दिया, इसमें हमने ना तो प्रभु का भजन किया, न प्रभु का कोई यज्ञ किया, न तप किया, न कोई दान किया, न कोई स्नान, कोई गंगा स्नान इत्यादि कोई सत्कर्म किया, फिर भला हमें इस मनुष्य योनि में आने का फायदा क्या हुआ। फिर हमें उसी भवसागर में जो है 83,99,999 योनियां फिर हमें वैसे भटकनी पड़ेगी। तो इसलिए जितना बन पड़े, जैसा भी बन पड़े, हमें इसी जन्म में जो है इसका उद्धार करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि इसी योनि में जितना भी बन पड़े उसको जो है मेरे जो है समर्पण हो जाना चाहिए, अर्थात भगवान को जो है अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं त्रिविधं नरकछेदं द्वारं नाशं मात्मनः काम क्रोधस् तथा लोभस् तद्मात्रं त्यजेति। भगवान कहते हैं काम, क्रोध और लोभ ये तीनों जो है आत्मा का जो है अधःपतन करने वाले साक्षात नरक के द्वार हैं। जो हमारा काम है, क्रोध है, लोभ है, आलस्य है, ये जो है साक्षात जो है नरक के द्वार हैं। हमें इनसे बचना चाहिए। जो मनुष्य जो है काम, क्रोध और लोभ से बच गया, वो समझो तो उसने इस योनि में जो है इस मनुष्य योनि को जो है जीत लिया और उसका जो है जीवन सार्थक हो गया। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू जो भी कर्म करो, अर्जुन से कहते हैं कि जो भी कर्म करो उसको जो है मेरे समर्पण करते जाओ, मेरे को अर्पण कर दो। तो इस प्रकार से भगवान को जो है जो भी हम कर्म करें, जिस प्रकार से हम जो कर रहे हैं, भगवान ने हमें मनुष्य योनि दी है तो उसका हमें लाभ लेना चाहिए। हमें वही कर्म करना चाहिए जिसका हमारे गुरुजन, हमारे शास्त्र हमें जो प्रमाण देते हैं, हमें आज्ञा देते हैं। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुर्मिहार्हसि। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इसलिए जो है कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्णय में तेरे लिए शास्त्र एकमात्र प्रमाण है, अर्थात जो शास्त्र हमें जिसकी आज्ञा देते हैं। अब ऐसा प्रश्न उठता है हमारे पास कई बार भी, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें जो है इस बारे में अपने शास्त्रों का आधार मानना चाहिए। शास्त्र जिस कार्य को करने की आज्ञा दे उसी कार्य को हमें करना चाहिए। हमें मनमानी कार्य कभी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जो शास्त्र विधि को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे जो है मनुष्य धीरे धीरे जो है मुक्ति की ओर बढ़ता है और उसकी मुक्ति हो जाती है। और जो शास्त्रों का प्रमाण नहीं मानता वो जो है फिर नरक की ओर जाता है और अधम गति की ओर जो है और नीचे और नीचे और नीचे जो है गिरते जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो हर प्रकार से जो है अपने आप को जो है भगवान के चरणों में समर्पण करे। भगवान कहते हैं कि जैसे जो भक्त मुझे चाहता है, जो हठी होता है, क्योंकि भगवान को भक्ति के लिए जो है हट का होना ही बहुत जरूरी है। जैसे जिद्दी स्वभाव, जैसे आप देखो किसी प्रकार क्या होता है, जैसे कोई बच्चा होता है, अब माँ कहीं अगर जैसे बाजार जा रही हो तो बच्चा जिद करता है कि माँ मैं भी तेरे साथ बाजार चलूंगा। तो माँ कहती है बेटे नहीं, वहाँ ठंड है या वहाँ दिक्कत है या परेशानी है, उसको घर पर रोकती है। लेकिन वो बच्चा जो है रोता है, जिद करता है कि नहीं माता मैं भी बाजार चलूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ बाजार जाऊंगा, हाथ पैर पटकता है। तो माता क्या करती है, उसको खाने की एक आध कोई चीज पकड़ाती है, टॉफी या कोई ऐसा चीज पकड़ाती है, बिस्कुट बिस्कुट पकड़ा देती है कि बच्चा तू घर में खा और मैं जा रहा हूँ। तो अब कोई बच्चे क्या होता है, उसको वो मीठा टॉफी अगर मिला तो उसमें वो अपना खुश हो गया और माता जी जो है चुपके से बाजार को निकल जाती है। और कई बच्चा जिद्दी होता है, वो टॉफी वॉफी को फेंकता है, कहता नहीं माता जी मैं भी चलूंगा। फिर माता क्या करती है, कोई और खिलौने उसको ला के देती है, कुछ देती है, भाई झुंझुना पकड़ाती है, लोग भाई खिलौने को खेलने को देती है। लेकिन जो बच्चा उसको खिलौने पर लग गया वो खेलते रह गया और माता जी चुपके से निकल गई।
और जो उस खिलौने को फेंक करके जो माता पर जिद पर अड़ गया कि नहीं माता मुझे चलना है, तो अंत में हार करके माता कहती है चल तो मेरे साथ, फिर माता जो है उसको अपने साथ ले जाती है। ठीक इसी प्रकार से जो है भगवान भी हमारे साथ जो है खेल खेलते हैं। भगवान भी जो है आप जो है हमें नाना प्रकार के जो है ये माया मोह रूपी जो है हमें जो है खिलौने पकड़ाते रहते हैं। जैसे बच्चा होता है, फिर वो सियाना होता है, जवान होता है, मित्र रूप में से खिलौने मिलते हैं। कभी उसको जो है पत्नी के रूप में, कभी पुत्र के रूप में, कभी जो है पुत्री के रूप में, कभी जो है भाई बंधु इत्यादि जो है ये सब हमें नाना प्रकार के खिलौने हमें इस संसार में जो है खेलने के लिए हमें खिलौने मिलते हैं। जो मनुष्य उन खिलौनों से खेलने के साथ साथ उस माता का जो है आंचल पकड़ के रखता है कि नहीं माता मुझे बाजार जाना है, तो वो बच्चा जो है अंत में जब भगवान को प्राप्त होता है, जो भगवान से जिद करता है भगवान मुझे जो है इन सांसारिक खिलौनों से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो जो है आपके पास चलना है, आपके साथ रहना है, इस प्रकार से जो रट लगा लेता है, जो भगवान के चरणों में जो है लौट जाता है, जो भगवान को नित्य नए जो है जिद में अड़ जाता है कि मैं किसी हर प्रकार से किसी प्रकार से मुझे भगवान को प्राप्त करना है, मुझे जो है किसी न किसी प्रकार से जो है भगवत प्राप्ति करनी है, जो इस प्रकार से जिद में अड़ जाता है, तो भगवान उसे जो है अंत में भगवान कहते हैं ऐसे जो भक्त होते हैं जो अपना सब कुछ मुझ पर निछावर कर देते हैं, जो सारे खिलौनों को ठोकर मार करके जो बच्चा जिद कर देता है माता उसको फिर साथ में लेके जाती है। इसी प्रकार से जो मनुष्य जो है इस संसार के जितने भी हमारे माया के बंधन हैं, इन बंधनों को ठोकर मार करके जो भगवान के पीछे लग जाता है, जो भगवान को पकड़ लेता है, जो भगवान के चरण कमलों की ओर बढ़ लेता है, फिर उसको जो है भगवान कहते हैं कि धीरे धीरे जो है भगवान उसको जो है अपने रखना, उसको भगवान को जो है अपने धाम को ले जाना पड़ता है। भगवान जो है वो मुझे अपने उसको अपना बना लेते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान कहते हैं यज्ञ दान तपः कर्मं नित्याजं करोमि कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैवं पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ तप और दान रूप कर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह समय समय पर यज्ञ करे, तप करे और दान करे। अब यज्ञ क्या है कि मतलब भगवान को अर्पण करना, भगवान का भजन करना, भगवान का जो है संतों का समागम करना, जो संतों का सानिध्य में रहते हैं, जो संतों के समागम में सत्संग जो सुनते हैं, जो संतों के साथ में रहते हैं, जो नाना प्रकार से तप के द्वारा जो है भगवान का जो अर्पण करते हैं, जो दान रूप कर्म करते हैं, भगवान कहते हैं वो जो है निसंदेह वो जो है एक दिन मुझ तक जो है प्राप्त होते हैं। यज्ञ दान और तप आदि महात्माओं को भी जो है शुद्ध करने वाले हैं। इससे जो है हमारी प्रवृत्ति शुद्ध होती है, हमारे कर्म जो है शुद्ध होते हैं, हमारा आचरण शुद्ध होता है, हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, हमारा जो मन है जो है वो पवित्र होता है। इसलिए जो है हमें ये सारे कर्म करते रहना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अपना जो है जो भी कार्य वो करते हैं उनको जो है श्री भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उनको अपने सारे कर्मों को जो है भगवान को अर्पण करते हुए चलना चाहिए। इसलिए भक्तजनों अपने जो भी आप कार्य करते हैं, भगवान ने जो भी आपको ड्यूटी सौंप रखी है उस कार्य को आप करें, उसको अपने कर्तव्य समझ करके। भगवान कहते हैं क्या, कृषि गोरक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्मं स्वभावजम परिचारात्मकं कर्मं शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि गोरक्षा व्यापार जैसे ये वैश्य के जो स्वाभाविक कर्म हैं, उनको भाई गाय की रक्षा करनी है, कृषि कार्य करना है, व्यापार करना है, जो उसका जो है प्रसिद्ध कर्म है। और दूसरों की सेवा करना जो है शूद्र का कर्म है। इस प्रकार से जो है उन्हें जो है अपने अपने कर्मों का जो है भली भांति से जो है कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अर्थात हमें जो कार्य सौंपा गया है, हमें जिस प्रकार की ड्यूटी मिली है, जैसे अब कोई दुकानदार है, उसको दुकान चलानी है, कोई व्यापारी है, कोई खेती का काम करते हैं, कोई किसी प्रकार का जो है अपने जो नौकरी चाकरी पर हैं, जिनको जिस कार्य पर जिनको जो है सौंपा गया है उसको अपने उस कार्य को ही जो है भगवान की भक्ति समझ करके, भगवान की आज्ञा मान करके उसको जो है सच्चे मन से पवित्र मन से जो है भगवान की आज्ञा मान करके उसको जो है अगर आज मनुष्य करते जाएगा तो निश्चित ही जो है उसका जो है उद्धार हो जाएगा। वो भी एक पूजा ही है, क्योंकि अपना कर्म को जो है हम सच्चे मन से करते हैं, पवित्र ढंग से करते हैं, उसमें किसी प्रकार की खोट कोई बेईमानी नहीं करते, उस कार्य में किसी प्रकार का हम जो है कोई
किसी प्रकार का उसमें कोई लालच, लोभ इत्यादि नहीं करते, और उसको जो है हम अपना सेवा समझ करके भगवान की जो है आज्ञा मान करके उसको करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि वो कर्म ही जो है वो पूजा ही है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो जो है हर प्रकार से भगवान जो भी कर्म करे उसको भगवान को अर्पण करता जाए। ब्रह्मभूत और प्रसन्नात्मा न शोचित न कांक्षति समो सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन जी, ब्रह्मभूत पुरुष को जो है तत्काल पर ब्रह्म की अनुभूति होती है। जो ब्रह्मभूत अर्थात जिसने जो भगवान को जानने वाला जो है उसको पर ब्रह्म की अनुभूति होती है। वो न शोक करता है न ही वो इच्छा करता है, उसको किसी चीज की इच्छा नहीं है, उसको किसी चीज की चाहत नहीं है, वो तो वह प्रेमी है। जैसे होता ना, जैसे एक प्रेमी होता है, वो अपने प्रेमी को खुश, किसी हम प्रेम करते हैं तो हम उसे खुश देखना चाहते हैं। उसकी खुशी किस में है? वो जिसमें खुश रखे हम उसके लिए वही कार्य कर देते हैं, चाहे उसमें कुछ हानि उठानी पड़े तब भी हम उसे, चाहे हमें कोई निंदा सहनी पड़े तब भी हम उसको खुश करने के लिए कार्य कर देते हैं। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं जो ब्रह्मभूत मनुष्य है वो तो परमात्मा को ही सब कुछ समझता है, इसलिए फिर वो उसका अपना कुछ रह ही नहीं जाता, और वो उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। वो तो सामने जो है अपना प्रेमी जो है श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान करके उसी को जो है अपना प्रेमी समझ करके सब कुछ ऊपर लुटा देता है। तो सब प्राणियों में समभाव रखता है। इस अवस्था में उसे मेरे शुद्ध भक्तियों की प्राप्ति होती है, अर्थात जब उसके पास कोई अपना पराया, कोई सुख दुख, कोई लाभ हानि नहीं रह जाती है, वो सब कुछ जो है भगवान को लुटा देता है। यदि उसका कोई हानि भी होती है तो उसमें भी जो प्रभु की रजा में जो है रजा जो है उसमें प्रसन्न रहता है, तो वो जो है भगवान कहते हैं जो ऐसा जो भक्त जो है वो भक्ति योग को प्राप्त हो जाता है, और वो जो है मेरा परम भक्त अंततः जो है वो मुझे ही प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्तों को मैं फिर कभी नहीं छोड़ता, जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है फिर दोबारा जो है उसको फिर इस मनुष्य योनि में नहीं जाना पड़ता, फिर इस जो है मृत्यु लोक में नहीं जाना पड़ता, वो फिर मेरा ही हो जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि हर प्रकार से अपना जो भी कार्य करे उसको जो है भगवान को जो है अर्पण करता हुआ जाए। भगवान कहते हैं कि श्री तुलसीदास जी भी लिखते हैं, कोटि विप्र बद लाघव जाहि आए शरण तधवनिताहु, क्योंकि वो कहते हैं कि जिसको जो है करोड़ों ब्राह्मणों ब्रह्म हत्या के बराबर इसको पाप लगा हो, यदि वो भी भगवान के शरण में चला जाता है, वो भी भगवान के आगे जो है सब कुछ अपना छोड़ करके जो अपने आप को भगवान को निछावर कर देता है, भगवान कहते हैं उस शरण आए को मैं भी कभी नहीं त्यागता। जिसने जो है करोड़ों ब्रह्म हत्या का इसमें पाप लगा हो, जब उसको भी भगवान कभी नहीं छोड़ते, फिर अगर हम छोटा मोटा काम करके यदि हम भगवान के शरण में हो जाएं, अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर दें, तो निश्चित ही जो है हमारा भी उद्धार हो सकता है। इसलिए हमें अभी से इसी वक्त से कोई विलंब किए बिना हमें जो है इस माया मोह के चक्कर को छोड़ करके जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको भगवान की सेवा मान करके, भगवान की आज्ञा मान करके अपने देश हित का जो भी कार्य हो, अपने समाज हित का जो भी कार्य हो उसको करें, और कैसे हमारा समाज का कल्याण हो, कैसे हमारा देश का कल्याण हो, कैसे हमारे प्राणी मात्र का कल्याण हो, ऐसे कार्य को सोचते रहें, उस पर हम लगन से कार्य करेंगे तो निश्चित ही जो है वो हमारे पूजा ही मानी जाएगी, और उसमें जो है हमारा भी कल्याण होगा, हमारे देश और हमारे समाज का भी कल्याण होगा। इसलिए भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, जब भी समय मिले, जैसे भी चलते फिरते उठते बैठते अपना जो है राम का नाम हमेशा जपते रहिए, राम राम कृष्ण कृष्ण कहते रहिए। एकमात्र राम नाम ही ऐसा है जो कि हमें इस लोक में भी और परलोक में भी हर समय जो है हमारा साथ देने वाला है। इसलिए हमें इस नाम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसके लिए ना हमें कोई नियम का पालन करना है, न किसी प्रकार कोई बंधन है, न हमें कोई पवित्र और अपवित्रता का ध्यान रखना है, न इसमें कोई शुचिता का ध्यान रखना है। जिस हाल में हो, जहां हो, जैसे हो, जिस कंडीशन जैसे परिस्थिति में हो, उसी परिस्थिति में जो है आप राम नाम जपना शुरू कर दो। कभी न कभी जो है वो दीन दयाल जो है हम पर जो है अपनी प्रसन्न जो अपनी कृपा लुटाएंगे और हमारा कल्याण जरूर करेंगे। जय जय श्री सीताराम भक्तों।